Hello everyone, welcome back in the name reaction series of organic chemistry. This is धर्मेश जनागल from IIT भिलाई। आज की इस वीडियो में नेम रिएक्शन सीरीज की अगली जो नेम रिएक्शन है हेलोफॉर्म टेस्ट, वो हम इसमें करेंगे। हेलोफॉर्म टेस्ट में इसमें एक इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है आइडोफॉर्म, आयोडीन का एक इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है आइडोफॉर्म टेस्ट, वो भी हम इसमें करेंगे। एल्डिहाइड कीटोन की जो हमें पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज, उन्हीं में हम ये कर रहे हैं। इससे पहले हम जो टोलेंस टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, वो हम करके आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट। सबसे पहले ये होता क्या है, इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपके सामने एनसीईआरटी से डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने लिख के लाया हूं। एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एट लीस्ट वन मिथाइल ग्रुप। ओके, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन कैसा, ये लीजिए जी, आर सी एच थ्री और डबल बॉन्ड ओ। ये कहता है एल्डिहाइड एंड कीटोन हो जिसके पास एक मिथाइल ग्रुप हो लिंक टू द कार्बोनिल कार्बन। ये कार्बोनिल कार्बन होता है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड ओ है। इसके जस्ट पास में एक मिथाइल हो, मिथाइल बोले तो CH3। ओके, अगर ऐसा हो और इसकी रिएक्शन हम कराएं सोडियम हाइपोहेलाइट से, तो हमें सोडियम साल्ट मिलता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है ना। सोडियम हाइपोहेलाइट से अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें, अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें सोडियम हाइपोहेलाइट से, ठीक है, सोडियम हाइपोहेलाइट कैसा, NaOH, दिस इज सोडियम हाइपोहेलाइट। इससे हम इसकी रिएक्शन कराते तो हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं। वो क्या मिलते हैं, एक तो हमें प्रोडक्ट मिलता है ये सोडियम साल्ट। ओके, सोडियम साल्ट कैसा होता है, लीजिए जी, सोडियम साल्ट होता है ऐसा, एसिटिक एसिड होता है, उसका हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह सोडियम बोलोगे तो सोडियम साल्ट, पोटेशियम डालोगे तो पोटेशियम साल्ट। उसके साथ साथ ये कहता है हमें एक और प्रोडक्ट मिलता है। वो प्रोडक्ट क्या मिलता है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट मिलता है, और दूसरा हमें मिलता है मिथाइल ग्रुप का हेलोफॉर्मिक कन्वर्जन हो जाता है। ये जो मिथाइल ग्रुप है अपना, इसका कन्वर्जन हो जाता है किसमें, हेलोफॉर्म में। हेलोफॉर्म कैसा होता है, हेलोफॉर्म होता है, आपके सामने बना रहा हूँ, हेलोफॉर्म CH3। ओके, इसको मैं थोड़ा सा इसे लिखता हूँ, CH3। ओके, ये होता है हेलोफॉर्म। दोबारा देखें, इजी सी बात है, एल्डिहाइड एंड कीटोन देते हैं कौन से, जिनके पास ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसके पास ये CH3 ग्रुप हो। ये CH3 ग्रुप हमारा फिल्म का क्या है, हीरो, बहुत इंपॉर्टेंट ये CH3 ग्रुप है। ये CH3 ग्रुप होना जरूरी है। उसकी रिएक्शन अगर हम इस सोडियम हाइपोहेलाइट से कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या, हेलोफॉर्म, इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म। हेलो हेलो क्यों, क्योंकि ये जो मैंने एक्स लिखा है, एक्स, एक्स की जगह होती है, एक्स को बोलते हैं हेलोजन। कौन कौन से, क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, एंड आयोडीन भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक मजे की बात यह है कि इसमें फ्लोरीन कभी नहीं होता, फ्लोरीन कभी नहीं होता। अगर बोलूं मैं CHF3 तो उसको फ्लोरोफॉर्म बोलते हैं, लेकिन ये इस हेलोफॉर्म टेस्ट में नहीं होता, ठीक है, फ्लोरीन इसमें यूज नहीं होता। दूसरा CHCl3 हो तो क्लोरोफॉर्म बोलेंगे, CHBr3 हो तो ब्रोमोफॉर्म बोलेंगे, CHI3 हो तो आइडोफॉर्म बोलेंगे। जब जब आयोडीन यूज करेंगे ना तो उसे आइडोफॉर्म बनेगा, आइडोफॉर्म टेस्ट बोलेंगे, क्योंकि ये बढ़िया येलो कलर का होता है। बाकी जो क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म आपको बनेंगे वो आपको कोई कलर नहीं देंगे, लेकिन जो आइडोफॉर्म बनेगा वो आपको कलर देगा, इसलिए उसको आइडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। क्योंकि एल्डिहाइड एंड कीटोन है, मुझे पता नहीं है कि इसमें एल्डिहाइड है या कीटोन है, लेकिन मैंने इसमें ये NaOI डाला तो उसने येलो कलर दिया। येलो कलर देते ही मुझे पता लग गया कि जी इसमें हमारा जो है एल्डिहाइड है या कीटोन है, क्योंकि इसने आइडोफॉर्म टेस्ट दिया है। आपको उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आ गई होगी, है ना, इतनी बात समझ आ गई होगी। अब चलें अगली स्लाइड पे। इसी को मैं थोड़े पहले एक कंसाइड मैकेनिज्म लिखूंगा, उसके बाद डिटेल्स की मैकेनिज्म मैं लिखूंगा। देखिए मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था आर डबल बॉन्ड ओ आएगा यहाँ, और इसके जस्ट पास में एक CH3 होना चाहिए। इस कार्बोनिल कार्बन के जस्ट पास में एक CH3 होना चाहिए। उसकी रिएक्शन कराएंगे किससे, हाइपोहेलाइट, सोडियम हाइपोहेलाइट से। कैसे बनता है सोडियम हाइपोहेलाइट, तो पहले तो जी NaOH लेंगे और उसके पास हम लेंगे हेलोजन। हेलोजन कौन सा, हेलोजन फिर लिख रहा हूं मैं, हेलोजन कौन कौन सा हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, एंड आयोडीन हो सकता है। फ्लोरीन यहाँ नहीं हो सकता है। ओके, इन दोनों के मिक्सचर से हमें मिलता है NaOX, NaOX, ठीक है, NaO इससे, X इससे। अब मजे की बात एक यहाँ ये हो रहा है कि इसका अगर हम एक मोल लेंगे, एक मोल एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन करानी है ना, तो हमें 4 मोल तो NaOH लेने पड़ेंगे, 4 मोल तो NaOH लेने पड़ेंगे, एंड 3 मोल हमें हेलोजन जो है गैस लेनी पड़ेगी। ओके, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब बनेगा क्या, प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा मैं बना रहा हूँ। मैंने कहा जी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट बनेगा,
एक हाइड्रोजन की जगह हम Na लगा देंगे तो ये सोडियम साल्ट बन गया, ठीक है। दूसरा क्या, एक बनेगा CH CH3। Cl हो तो क्लोरोफॉर्म, Br हो तो ब्रोमोफॉर्म, I हो तो आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म CHI3 होता है, जो CHI3 जो बनेगा CHI3 ये होता है येलो कलर का, ठीक है। इसलिए इसको अगर ये CHI3 यूज होंगे तो उसको आइडोफॉर्म टेस्ट हम बोल देते हैं, है ना। अब आप एक चीज यहाँ से देखें, यहाँ पे कितने कार्बन थे, एक आर था, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, मतलब दो कार्बन थे, आर वालों को छोड़े तो दो कार्बन थे। लेकिन एसिड में कितना कार्बन है, सिर्फ एक ही कार्बन है, सिर्फ एक ही कार्बन है। इसलिए मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनेगा वो एक कार्बन कम होगा। जो पेरेंट ग्रुप है, पेरेंट ग्रुप कौन सा है, ये है, इससे एक कार्बन कम का में एसिड बनेगा। और दूसरा ये जो CH3 है, ये CH3 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हेलोफॉर्म में, CHX3 में। उसके अलावा आप देखेंगे कि जी यहाँ से यहाँ तक आया तो मुझे एक ऑक्सीजन बढ़ गया ना। इसमें देखें सिर्फ एक ऑक्सीजन था, लेकिन इसमें देखें एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ये रहा, दो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एड होना क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं ना ऑक्सीजन के एड होने को। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये, ओके। इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन का क्या होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। फिर बोल रहा हूँ, फ्लोरीन यूज नहीं होता है, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन यूज होता है, ठीक है। CHCl3 एंड CHBr3 कोई कलर नहीं देते हैं, लेकिन CHI3 है, CHI3 है वो येलो कलर देता है, और इसलिए इसको बोलते हैं आइडोफोम टेस्ट, ओके। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसकी डिटेल्ड मैकेनिज्म एक बार के लिए कर लेते हैं। वैसे आपका क्वेश्चन कंसाइज मैकेनिज्म जो मैंने अभी तक बताया उससे भी हो जाएगा, अभी तक जो मैंने बताया उससे भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोई गलती गुंजाइश ना रहे, कॉन्सेप्ट अच्छा सा समझ आए, इसलिए मैं आपको सब चीजें करवा के जाऊंगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं लिख रहा हूँ RCH3, ये जो फिल्म का हीरो है वो अपना CH3 है, ओके। इसके ऊपर रिएक्शन करानी है, पहले एक NaOH डालना है, कौन सा, काउंट करते रहना, पहले NaOH ये रहा। इस NaOH का काम क्या है, OH नेगेटिव देना। मैं येलो पेन से लिखना इसको पसंद करूंगा। इसका काम क्या है, NaOH बेस होता है ना, OH देना। अब ये OH क्या करेगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लेगा, जाहिर सी बातें हैं। आप बोलेंगे जी नहीं, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव होता है, इस कार्बन सेंटर से डेल्टा पॉजिटिव होता है ना। इस कार्बन सेंटर पे डेल्टा पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ टेक करना चाहिए, यहाँ टेक करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि कार्बन क्या है, पॉजिटिव है, OH क्या है, नेगेटिव है, बहुत ही बढ़िया, वहां टेक करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, एसिड बेस रिएक्शन दुनिया में सबसे तेज होती है, एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती है। तो ये रिएक्शन हो जाती है ना। ये रिएक्शन जो ये वाली है, ये रिएक्शन पहले ही हो जाती है, इसको मौका ही नहीं मिलता, है ना। एसिड बेस रिएक्शन पहले ही हो जाती है, दूसरी को मौका ही नहीं मिलता। तो अब जो प्रोडक्ट है वो मैं लिख रहा हूं, आप देखें, R डबल बॉन्ड O CH2, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, बिल्कुल नेगेटिव आएगा, है ना। अब इसके ऊपर मैं एक डाल दूंगा क्या, X2 का मतलब क्या है, X, 2X, XX, है ना। अब ये जाएगा यहाँ टेक कर लेगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो हेलोजन को ले लेगा, ये वाला X जाएगा बाहर, है ना। तो मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, आप देखें, RCH2X एंड डबल बॉन्ड O। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, एक बार फिर देखें, OH NaOH डालेंगे, OH देगा, OH अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन को निकालेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको निकाल लेगा। ये अटैक इस कार्बोनिल सेंटर पर भी कर सकता है, लेकिन कार्बोनिल सेंटर से पहले ही यहाँ रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। हाइड्रोजन निकालते ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज हेलोजन गैस से एक हेलोजन निकाल लेगा, क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन जो भी है निकाल लेगा, वो निकाल लिया, है ना। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, एक हेलोजन मैंने यहाँ यूज कर लिया, मैंने कहा जी हेलोजन 3 यूनिट यूज करेंगे और अन्य 4 यूनिट यूज करेंगे। अब आप देखें, एक बात इजी से बता दूं, यहाँ पे क्या बचेगा, Na नेगेटिव, और यहाँ पे बचेगा NX, यहाँ से Na बचेगा, यहाँ से X बचेगा, तो वो NaX है। जो NaX है वो आपका बाहर निकल जाएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी इतनी बात, है ना। अब देखें, इसके ऊपर अगर मैं और रिएक्शन कराऊं, इसके ऊपर मैं और रिएक्शन कराऊं, देखें, मैं दूसरा NaOH डाल रहा हूँ, एक डाल दिया था, अब दूसरी यूनिट NaOH की डाल रहा हूँ। कौन सी यूनिट, 2 नंबर यूनिट डाल रहा हूँ, आप ध्यान रखते रहेंगे, है ना। सेम टू सेम होगा, OH नेगेटिव आएगा, एक हाइड्रोजन फिर निकाल लेगा, है ना, एक हाइड्रोजन फिर निकालेगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ R डबल बॉन्ड O
एच एक्स एक नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि हाइड्रोजन निकला है। इसके ऊपर अब मैं डाल रहा हूँ क्या, हेलोजन। इसके ऊपर डाल रहा हूँ हेलोजन। हेलोजन देखते ही ये नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ अटैक हेलोजन ले लेगा, एक अटैक करेगा यहाँ तो हेलोजन ले लेगा। ओके, इतनी बात आपको समझ आई। प्रोडक्ट में यहाँ लिख रहा हूँ आर सी एच एक्स टू एन डबल बॉन्ड हो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। सेम टू सेम, फिर आपको फिर NaOH की रिएक्शन करानी है। NaOH से OH नेगेटिव तीसरे नंबर वाला है ये। NaOH से OH नेगेटिव अटैक करेगा, NaOH से OH नेगेटिव अटैक करेगा तो यहाँ ये जो एक हाइड्रोजन बचा है वो भी निकाल लेगा, एक हाइड्रोजन जो बचा है वो भी निकाल लेगा। बना क्या, आर डबल बॉन्ड O बचा एंड CH2 नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि H प्लस प्रोटोन निकला है। ओके, अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, एक्स X2 कौन सी यूनिट, तीसरी वाली यूनिट, लास्ट यूनिट थी हेलोजन की, वो मैं डाल रहा हूँ। डाला तो ये लो जी, एक्स यहाँ से भी निकल गया। मेरा प्रोडक्ट अभी तक मुझे क्या मिल गया, मुझे प्रोडक्ट ये मिल गया आर सी X3 डबल बॉन्ड O। अभी तक मुझे ये मेरा प्रोडक्ट मिल गया। ओके, इतनी बात आपको समझ आई। हेलोजन मेरे एक हेलोजन बचा, हेलोजन मेरी पूरी हो गई और NaOH मेरा तीन, एक बचा है, तीन यूज हो गई। दोबारा एक बार आप चाहे तो एक बार देख लेंगे। NaOH अटैक करेगा, एसिड निकाल लेगा, निकाल लिया, हेलोजन जुड़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज बना तो हेलोजन जुड़ गया, जुड़ गया। सेम टू सेम दो हाइड्रोजन और है तो दो हाइड्रोजन और हम निकाल लेंगे, दो बार NaOH ऐड करके। NaOH ऐड किया तो एक हाइड्रोजन फिर निकल गया, इसने हेलोजन फिर जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन फिर बच गया तो फिर OH आया, वो हाइड्रोजन फिर निकला, एक और हेलोजन जोड़ दिया। तो आप इस स्पीसीज को ध्यान से देख लें, इतनी स्पीसीज आपके सामने बन गई। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। अभी तक हमारे पास क्या क्या बचा है, तीसरी यूनिट भी आपकी यहाँ हेलोजन की यूज हो गई थी, तो हेलोजन की मैंने कहा तीन यूनिट यूज होगी, तीनों हो गई। NaOH की चार होगी, एक बच गई, है ना। तो अगली स्लाइड में हम वो भी कर लेते हैं। फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बन के आया था, CH3 डबल बॉन्ड O। फाइनल यूनिट में यार यूज करूंगा NaOH, NaOH नेगेटिव, NaOH नेगेटिव, है ना। OH नेगेटिव आएगा। अब ये OH नेगेटिव हमेशा ही हमेशा की तरह भाग के जाएगा यहाँ, भाग के जाएगा यहाँ, लेकिन यहाँ आ तो गया, आगे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, आगे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो एसिड बेस रिएक्शन तो हो नहीं सकती। दूसरा ऑप्शन इसके पास क्या था, दूसरा ऑप्शन ये था कार्बोनिल सेंटर है। पहले तो क्या था, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव होता है पार्शियल कार्बन सेंटर पे, है ना। तो अब ये इस बार वहां टेक कर देगा, तो ये वाली रिएक्शन इस बार नहीं होगी क्योंकि प्रोटोन ही नहीं है, एसिड बेस रिएक्शन होगी नहीं, तो ये दूसरी वाली हो जाएगी। दूसरी वाली होगी तो ये नेगेटिव चार्ज ऊपर जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज ऊपर जाएगा। तो मैं जोड़ रहा हूं, देखें, आर CH3 OH एंड O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज क्योंकि वो बॉन्ड ऊपर गया है ना। अब देखें वापस, अब ये बॉन्ड नेगेटिव चार्ज है, वापस नीचे आएगा तो CH3 बाहर, वापस नीचे आएगा तो CH3 बाहर, CH3 बाहर। तो हम अगला जो अपना प्रोडक्ट है वो बना रहे हैं यहाँ, देखें क्या बनेगा, आर OH डबल बॉन्ड O, एसिड मुझे मिल गया। दूसरा हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसके साथ साथ दूसरा हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3 नेगेटिव, क्योंकि ये बॉन्ड इस तरफ आया है ना, CH3 नेगेटिव। अब ये CH3 नेगेटिव हाइड्रोजन अपने पास पहले थे तो ये तो बन जाएगा CHX3 और जो ये वाला है वो हाइड्रोजन जो है, देखें, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये निकाल लेगा, ऐसे निकाल लेगा, देखें, ये वाला नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन निकाल लेगा, तो ये तो बन जाएगा CHX3 मैंने बनाया। और दूसरे वाला क्या बन जाएगा, दूसरे वाला बन जाएगा RO डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव है यहाँ पे Na प्लस है, कौन सा Na प्लस कौन सा, आप मेरे को बताएं। ये जो NaOH तो यहाँ यूज हो गया, Na प्लस आया, ये रहा Na प्लस, इससे यहाँ बन जाएगा क्या, RO Na डबल बॉन्ड O। तो हमारा एक प्रोडक्ट तो P1 तो आपका ये रहा और P2 आपका ये रहा, दोनों के दोनों प्रोडक्ट आपकी आंखों के सामने मैंने बना दिए हैं। एक बनेगा हेलोफॉर्म, दूसरा बनेगा सोडियम का कार्बोक्सिलिक साल्ट। हेलोफॉर्म में फिर मैं बता रहा हूँ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यूज होते हैं। आयोडीन येलो कलर का होता है इसलिए उसे आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, है ना। अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रखता हूँ, ये देखें, आप मेरे को ये बता दें, डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इस पे मैंने डाला क्या, NaOH प्लस I2,
NaOH कितने डालूंगा, 4 NaOH डालूंगा, 3 ये डालूंगा, 1 ये होगा, तब मैं रिएक्शन कराऊंगा। मैं रिएक्शन कराऊंगा तो आप आइडोफॉर्म टेस्ट करा देंगे, आप आइडोफॉर्म टेस्ट करा देंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन देखें, कार्बोनिल सेंटर ये रहा, इसके जस्ट बगले में मैंने कहा CH3 होना चाहिए, CH3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो CH2 है, तो ये रिएक्शन क्या होगी, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब प्रोडक्ट में क्या बनता है, CHX3। ये X3 आया कहां से, ये X3 आया कहां से, ये X3 तीन हाइड्रोजन जो थे उनको हटा के X3 आया है। यहाँ तो आप देखिए, यहाँ तो हाइड्रोजन ही दो है, CH2 है, तो इसको हटाएंगे तो CX2 लग सकता है, CX3 तो लग ही नहीं सकता है ना। इसलिए मैंने कहा जी कार्बोनिल सेंटर हो, उसके जस्ट बगल में आपके सामने क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। इसलिए इसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप हो ना कीटोन के पास में, तो उसको मिथाइल कीटोन बोलते हैं। वही सिर्फ ये रिएक्शन देंगे, कौन सी, हेलोफॉर्म रिएक्शन। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, है ना। एक इंपॉर्टेंट बात, कई बार मैंने कहा जी देखें, मैंने कहा जी ये लीजिए जी RCH3 डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन मैं करा दूं NaOH से प्लस I2 से, है ना। तो ये क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेरे को प्रोडक्ट बना के दिखाना है। आपका प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा डबल बॉन्ड O, O1 इस पे प्लस इस पे माइनस, प्लस आपका प्रोडक्ट बनेगा CHI3। ये जो CHI3 है येलो कलर का है। अब आपको क्या करेगा वो एग्जामिनर, थोड़ा सा आपके साथ गेम कर देगा, थोड़ा सा आपके साथ गेम खेलेगा। वो क्या करेगा, वो आपको ये देगा ही नहीं, जो मैंने कीटोन दिया ये देगा नहीं, ये बनवाएगा आपको। वो क्या देगा, वो देगा एल्कोहल। आपको वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि मैं तो आपको जी एल्कोहल देता हूँ, एल्कोहल देता हूँ, इसमें बता दीजिए एल्कोहल देगा। कैसे करेगा वो आपके सामने देखें, CH3 OH और इसके साथ आपको ये NaOX है, Na NaOI है, ये रिएजेंट जो है आपका, ये यहाँ दे देगा आपके सामने। अब पूछेगा एल्कोहल रिएक्शन होती है, तो आप बोलेंगे जी हाँ होती है। क्यों? क्योंकि जो OH है ना, इसका हम ऑक्सीडेशन करा देंगे। यहाँ कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको साथ में दिया होगा, है ना। 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं ना, तो अपने को ऑलरेडी कीटोन ही मिल जाता है। ओके, 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कीटोन बन जाएगा। अगर 1 डिग्री का कराएंगे, अगर यहाँ हाइड्रोजन हो तो 1 डिग्री हो, 1 डिग्री में फिर आपको वो बन जाएगा एल्डिहाइड। लेकिन यहाँ अगर हाइड्रोजन होगा तो फिर वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। इसलिए 2 डिग्री कीटोन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कीटोन आपको मिल जाएगा, उसके साथ ये रिएक्शन करके आपका आइडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट आपको दे देगा। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ लिख रखी है, बहुत बच्चे इसमें पजल होते हैं, बहुत बच्चों के इसमें इसी चीज के मार्क्स निकल जाते हैं। देखें, दिस ऑक्सीडेशन डज नॉट अफेक्ट ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मैंने कहा RC डबल बॉन्ड O एंड CH3, इसके ऊपर आप NaOI डालेंगे ना, RC डबल बॉन्ड O एंड O प्लस CHI3, ठीक है। तो जो ये आर है इसको तो मैंने जैसा था वैसा ही लिख दिया, जो ये आर है इसको तो मैंने जैसा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, इस आर में कोई भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, है ना। यही बात ये ऊपर वाला बोल रहा है, यही बात ये ऊपर वाला हमारे बोल रहा है कि ये तो आपका आर है। ध्यान से देखें, ये तो आपका आर है, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ये रहा, सी डबल बॉन्ड अपना ये रहा, CH3 ये रहा, CH3 ये रहा, तो ये वाला ग्रुप आर है। ये कहता है इस आर में कोई चेंज नहीं होगा, इसमें डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड हो तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। देखें कैसे, ये रहा आर आर, आप मैच कर सकते हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो तो ट्रिपल बॉन्ड, कोई दिक्कत वाली बात आपको आनी नहीं चाहिए यहाँ, क्योंकि बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट था, है ना, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट था। आप इसके जो PYQ हैं, आप इसके जो PYQ हैं वो आप बहुत ही अच्छे से कर लेंगे, है ना। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। पूरी नेम रिएक्शन सीरीज आपको इसी चैनल पे अवेलेबल हो रही है। काइनेटिक्स केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बैकबोन होती है वो नेम रिएक्शन ही होती है। जनरली नीट में सारे के सारे क्वेश्चन जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इसी में से आते हैं, नेम रिएक्शंस में थे, वो सारी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए इसी के साथ। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।